जिस दिन मुझे अपनी 5 साल की जेल की सजा काटने के लिए जाना था, उससे एक दिन पहले मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 2 जासूस खड़े थे। वे बिना पूछे ही घर के अंदर आ गए। उनमें से एक बोला, हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुमने इसे पूरा कर दिया तो तुम्हारी जेल की सजा माफ हो सकती है। हम मेज पर बैठ गए। उसने कहा, हम एक माफिया गैंग को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उनके अपराध का कोई सबूत नहीं है। दूसरा जासूस मुस्कुराया और बोला, यही तुम हमारी मदद करोगे। आज रात एक वायर पहनकर उनके साथ जाओ और उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लो। फिर उसने मेरे सामने एक फोटो रखी। उस फोटो में जो आदमी था वह बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। उसने कहा, आज रात उन्होंने इसी आदमी को काम के लिए बुलाया है। गैंग में किसी ने उसे कभी देखा नहीं है, वे सिर्फ उसकी कहानियां जानते हैं। आज रात तुम उसी का रूप धारण करोगे। मैंने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाना चाहता था। उन्होंने मेरी छाती पर रिकॉर्डिंग वाला वायर लगा दिया और कहा, अब तुरंत इस पते पर जाओ, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैनुअल। मैं वहां पहुंचा ही था कि एक काली वैन मेरे सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आओ मैनुअल। मैं वैन में बैठ गया। ड्राइवर एल गॉर्डो ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सोने के दांत चमक रहे थे। वह बोला, आज रात हमें उस अकाउंटेंट का अपहरण करना है जिसने मुझसे पैसे चुराए हैं। तुम साथ हो? मैंने खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ। तभी फ्लाको मेरी तरफ झुककर बोला, क्या बात है भाई, इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम तो ऐसे काम सैकड़ों बार कर चुके हो। वैन में बैठे सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने जल्दी से कहा, पिछले हफ्ते मैंने अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी औरत के साथ रात बिताई थी। बस उसी बात का डर है कि कहीं उसे पता न चल जाए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सब जोर जोर से हंसने लगे और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, वाह मैनुअल, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और पूछा, तो आज रात की योजना क्या है? पूरे रास्ते उन्होंने मुझे अपहरण की पूरी योजना बताई और मैं जानबूझकर अपना सिर थोड़ा पीछे रखे रहा ताकि मेरी छाती पर लगा वायर उनकी हर बात रिकॉर्ड कर सके। कुछ देर बाद वैन रुक गई। सबने अपने अपने मास्क पहन लिए, इसलिए मैंने भी मास्क पहन लिया। मुझे पूरा भरोसा था कि जैसे ही हम बाहर निकलेंगे पुलिस हमें घेर लेगी, लेकिन जैसे ही हम वैन से उतरे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। हम सबने मुड़कर देखा। सड़क की लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा था और उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। वह असली मैनुअल था। उसने मेरी तरफ उंगली करके पूछा, ये कौन है? देखते ही देखते सबने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली। एल गॉर्डो का चेहरा सख्त हो गया। असली मैनुअल ने अपनी बाजू की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और बोला, मेरी पहचान मेरे हाथ पर बने टैटू हैं। उसकी बाह पर बने खास टैटू साफ दिखाई दे रहे थे। अब सभी बंदूकों का निशाना मेरी तरफ था। वे धीरे धीरे मुझे घेरने लगे। एल गॉर्डो ने मेरी कॉलर पकड़ ली, मैं अहमदाबाद असौर पकड़ ली और गुर्रा कर बोला, आज तुझे दिखाते हैं कि गद्दारों के साथ क्या होता है। तभी अचानक पूरी सड़क तेज रोशनी से भर गई। चारों तरफ से पुलिस निकल आई और कुछ ही सेकंड में सभी अपराधियों को जमीन पर लिटाकर हथकड़ी लगा दी। वही जासूस मेरे पास आया और एक कागज मेरे हाथ में देते हुए बोला, अब से तुम कैदी नहीं रहे, तुम्हारी सजा पूरी तरह माफ कर दी गई है। बहुत बढ़िया काम किया मैनुअल। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, मैनुअल नहीं, मेरा नाम जेम्स है।